मैं यूट्यूब चैनल बुल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट गुरमीत विराज। तो आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा, जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जिनकी मैं यहाँ पर मतलब हेल्प करता हूँ इंडिया से यूक्रेन आने में, तो वो मुझसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनानी है। क्योंकि वो बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करी जा रहे हैं। क्योंकि मैं ये जो मेरा जरिया है कि जो इंडिया में लोग बाहर जाने की सोचते हैं या बाहर जाने का सपना होता है, मैं बस जस्ट उनकी हेल्प करता हूँ। तो वो मुझसे जो क्वेश्चन पुट करते हैं यहाँ के पीआर को लेकर, यहाँ का किस तरह डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ के किस तरह यहाँ के टीआरसी का क्या जो भी प्रोसेस होता है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि मेन मोटिव मेरा यही है कि अगर वो मेरे जो क्लाइंट हैं वो मुझसे अगर ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जस्ट आप भी ये सवाल किसी दूसरे से जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपको यहाँ कहीं अब्रॉड लेके जाना चाह रहा है, उससे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। नॉर्मली ये बात होती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, वीज़ा। तो वो बोलते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह आपका वीज़ा लगेगा, क्या आपका चार्ज ये होगा, क्या आप उसके बाद जब हम यहाँ आ जाएंगे क्या उसका प्रोसेस होएगा, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमारे फ़ायदा कौन सा है, नुकसान कौन सा है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलो पहले हम चलते हैं। आप जो आपका रेड कलर का बटन है उसे दबाएं और जो बेल आइकन का होएगा उसे भी क्लिक करें, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो आपकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी कि मेरी वीडियो आ चुकी है। तो चलो चलते हैं अभी अच्छे सी आपको इंटरेस्टिंग सी ये डॉक्यूमेंट्स, टीआरसी और वीज़े की इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो चलो हम पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। तो जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारा यूक्रेन का 3 मंथ 90 डेज का वीज़ा लगता है यहाँ से, ठीक है, ओके। तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पर टीआरसी अप्लाई करनी पड़ती है। मीन्स कि मतलब आपको उसके 90 डेज के आप, क्योंकि इंडिया से आपका 90 डेज का वीज़ा लगेगा, स्टडी वीज़ा, वो आपको उसके अंदर टीआरसी अप्लाई करनी है। आपको कितने साल की, आपका कौन सा कोर्स है, आप मेन आपका कौन सा कोर्स है। तो जो भी पहले आते हैं वो मेन उनका ये होता है कोर्स की लैंग्वेज कोर्स होता है, मेन लैंग्वेज कोर्स होता है। उसके बाद वो होता है लैंग्वेज कोर्स आपका 1 साल का या 9 मंथ का लैंग्वेज कोर्स होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कितने उसमें करती है, कितने मंथ में करती है। तो मैंने जस्ट आपको ये बताना था कि 9 मंथ का आपका लैंग्वेज कोर्स या 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स होता है, और कि आपको 3 मंथ में आपको अप्लाई करनी पड़ती है टीआरसी, ओके। टीआरसी अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, टीआरसी अप्लाई करने के बाद आपको 1.5 महीना, मतलब आपकी फिंगर्स होते हैं, उसमें फिंगर होने के बाद इमिग्रेशन फिंगर्स होते हैं आपके। उसके बाद आपको 21 डेज आपको बोलते हैं कि आपकी टीआरसी उस 20 डेज में आ जाएगी। 20 डेज में आपकी 21 डेज में आपकी टीआरसी आ जाएगी, ये बोलते हैं। तो वो टीआरसी इमिग्रेशन में आपको दिखाना पड़ता है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट दिखा के वो टीआरसी आपको कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप एक तरह से लीगल हो जाते हैं कि 1 साल तक आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई पुलिस या आपको कोई इमिग्रेशन वाले पकड़ते हैं तो आप वो कार्ड दिखा सकते हैं, पासपोर्ट दिखा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं कि आप कोई भी दिखा सकते हैं उन्हें। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब आपकी टीआरसी बन जाती है तो आप क्या क्या आप कर सकते हैं। तो आप एक होते हैं कार, जो अगर आप कोई ये होता है कि स्टूडेंट पे जॉब भी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जॉब करते हैं। मेरे फ्रेंड हैं जो टीआरसी अप्लाई के कीव में जॉब करते हैं, अच्छी खासी कीव में जॉब करते हैं। तो आप जॉब भी कर सकते हो। आप एज अ मतलब यहाँ पर आके आप कार हायर भी कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट आप कार भी खरीद सकते हो, अपनी कार होगी। आप यहाँ पर मीन्स 19,000 या आप 1 लाख आप कमा सकते हैं यहाँ पर इजीली। अगर आपको काम करने की आपकी इच्छा हो, आप अच्छा मेहनती हो, आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं यूक्रेन में। मुझे आई डोंट नो यहाँ पर क्या है, लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह कमाना चाहते हैं, आप किस तरह रहना चाहते हैं, आपकी समझ क्या है।
उसके बाद आपको ये है कि आप वो टीआरसी से यहाँ पर बहुत ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन को एक माना जाता है कि आप कहते हैं यूक्रेन को एक दरवाजा माना जाता है यूरोप का। आप किसी से भी एजेंट से, किसी भी एजेंट से आप पूछ लेना कि यार क्या है ये, किस तरह का है क्या नहीं, पॉइंट यही बोलेंगे कि यार आप यूक्रेन से जाओ, आप सीधा यूरोप में जाओगे। पॉइंट है यूरोप में जाएंगे, पॉइंट भी यही है। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, आप टीआरसी से आप कार भी खरीद सकते हैं, उसमें काम भी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए आप यहाँ पर कार, मेरे हिसाब से आप $4000 में भी कार खरीद सकते हैं। $4000 में कार खरीद कर आप उसमें काम कर सकते हैं कि उबर, बोल्ट, यहाँ पर जो कंपनियां कार चलाती हैं उबर है और बोल्ट है। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको कितना फायदा देता है, आप ये पॉइंट समझें। उसके बाद क्या है, आप कहीं अगर आपको पता है लॉकडाउन के जरिए आप टूरिस्ट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते, कि ये थोड़ा प्रॉब्लम है, पर कोई कोई ऐसी कंट्रियां हैं यूरोप्स की जो अप्लाई करने में माहिर है यहाँ पर। जैसे कि मेरे जस्ट अभी सुनने में आया है यहाँ पर, मतलब मुझे कंफर्म भी है एक तरह से, कि पोलैंड ने अपना वर्क वीजा जारी कर दिया है। तो ये भी खुशखबरी है कि आप वर्क वीजा भी यहाँ पर आपको मिलने चल गया, और रोमानिया का भी यहाँ पर वर्क वीजा लग रहा है। तो आपके पास अगर टीआरसी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि यहाँ से इंग्लैंड के लिए भी जाते हैं, यहाँ से इंग्लैंड का भी वीजा लग जाता है यहाँ से। तो ये भी पॉइंट है, देखिए कितना कितना आप यहाँ से लेके जा रहे हो, कितना पॉइंट है कि आप यूक्रेन में आके कितने दरवाजे खुल जाते हैं आपके। पॉइंट मैं अपने क्लाइंट को यही बोलता हूँ, मेरे से वो यही पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस है। मैंने यही बताया कि 90 डेज का आपका इतना वीजा लगता है, उसके बाद आपका 1 ईयर की आपकी टीआरसी बनती है। उसके बाद अगर आपने आगे बैचलर करना है, कुछ भी कोर्स करना है, उसके बाद आपकी 4 साल की भी टीआरसी बन सकती है। अगर उस पर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, आपका कौन सा करना है आपने। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है, 1 साल की टीआरसी बन गई आपकी। मैंने पॉइंट बताया कि आप कोर्स 1 साल जैसे ही खत्म हो जाता है, आप कौन सा बैचलर कोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो 4 साल की टीआरसी से कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप इंडिया भी जा सकते हैं, आपको कोई वीजा नहीं लेना पड़ेगा, ना कुछ लेना पड़ेगा। आप वो टीआरसी दिखाओगे और वापिस आ जाओगे, वापिस जा सकते, मतलब आना जाना आपका बन जाएगा। टीआरसी जब आपके हाथ में होगी 1 साल में, आप टीआरसी मतलब टीआरसी होने के बावजूद आप इंडिया जाके ही मतलब मिल सकते हैं, अपने पेरेंट्स को मिल सकते हैं, या इंडिया जाके वापस भी आ सकते हैं। आप कोई रोक, आपको कोई वीजा लेने की लोड नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपके 4 साल की टीआरसी जब बन जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा वीजा मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको वो एम्बेसी देखती है कि हाँ ये लीगल स्टूडेंट है, इसने 1 साल का मतलब कोर्स किया है, उसके बाद अब ये 4 साल का कोर्स है, ये वापस आएगा यूरोप से वापस आकर अपनी स्टडी मतलब करेगा। उसका ये होता है कि अगर आपने टूरिस्ट वीजा से आप जा रहे हो तो उसका ये पॉइंट है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो आपको एक लेटर देती है, एनओसी, जिसे आप एक तरह से एनओसी बोलते हैं, वो लेटर आपको देती है और आप उस लेटर को दिखाते हैं, आप सबमिट करते हैं एम्बेसी में, वो आपको तब वीजा देती है। तो मैंने वही बोला, एक जो 2 खुशखबरी है, एक रोमानिया का और एक पोलैंड का वर्क वीजा लग रहा है। तो प्लीज जितना अप्लाई कर सकते हैं आप यूक्रेन आए, यूक्रेन से आप पोलैंड या रोमानिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे ये है कि यहाँ पर फायदे क्या हैं, पॉइंट है आपके यहाँ पर फायदे क्या हैं। बहुत सारे, मैं ये इतनी लंबी ये वीडियो नहीं बनाना चाहता आपको, मैं जस्ट अपनी वीडियो एक शॉर्ट में और अच्छे पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में ये पॉइंट्स है कि सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। और हाँ, एक और पॉइंट है, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि यहाँ पर अब जो हम आ तो जाएं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की फाइट हो रही है, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ऐसा वैसा, पॉइंट। देखो इंडिया में है, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होती है, यहाँ पर अगर कोई बंदा दिल्ली में बैठा है या हैदराबाद में बैठा है, उसे बस टीवी में पता चलेगा कि लड़ाई हो रही है और उससे कोई लेना, मतलब होती लड़ाई है पर उसे पता नहीं चलता कि यार इतनी लड़ाई हो रही है। वैसा ही सेम यूक्रेन और रशिया का है, सेम वो लड़ रहे हैं पर सारी जगह शांति है, सारा काम करने जा रहे हैं, सारे कुछ मतलब अपनी अपनी कामों में जा रहे हैं, सारे मजे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कोई डरे हुए हैं बंदे की यार लड़ाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आप आ सकते हो, ये मेरा पॉइंट है कि आप आ सकते हो। और एक और मुझे क्लाइंट में मेरे बात बोली थी कि आप क्या मतलब आप किस तरह का यहाँ पर रहना सहना खाना पीना, मैं
आप खाना पीने की आपकी मैंने एक जो आपने मैंने अपनी वीडियो में भी बताया ग्रोसरी वाला जो ब्लॉग है मेरा 10th और 9th, आप उसे देख के भी सारा इंफॉर्मेशन देख, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, मैं एक है कि एक अच्छे अच्छे पॉइंट में आपको वो बताना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, आप यहाँ पर क्यों कौन से रास्ते खुल जाते हैं, आपको इजी कैसे है कि अगर आपने यूरोप में जाना, ठीक है, आप यहाँ पर पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं, पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक साल आपका होगा, एक साल के अंदर भी कर सकते हो आप, मतलब 6-7 मंथ के बाद, या आप 4 साल की टीआरसी पे, मतलब अगर आपके पास टीआरसी हो तो आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, अगर आपके पास पीआर अप्लाई हो तो आपको यूरोप वर्क वीजा दे सकता है इजीली। और दूसरा पॉइंट है, आप यहाँ पर शादी भी कर सकते हैं। पॉइंट है कि अगर आपने यहाँ पर शादी कर ली है, अगर फॉरेन लड़की से आप शादी करते हैं, कोई दूसरे देश की यहाँ पर लड़की से शादी करते हैं, तो आपको 3 मंथ या 2 मंथ में आपको यहाँ पर पीआर मिल जाएगी। यहाँ पर मतलब आपको पीआर मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगी। नहीं तो आपको दूसरे में शादी करते हो तो 2 साल लग जाते हैं। जब मतलब एक यूक्रेनियन लड़की के साथ शादी करते हो तो 2 साल लगते हैं, अगर दूसरी किसी लड़की के साथ शादी करते हैं तो आपको कम से कम 2 मंथ या 3 मंथ में आपको यहाँ पीआर मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बताता कि किसी तरह भी ये है। चौथा पॉइंट, ये एक ऐसी कंट्री है, यहाँ बिजनेस के लिए बहुत रास्ते हैं, बिजनेस सबसे बेस्ट है यहाँ पर। आप यहाँ पर अगर एक नई गाड़ी खरीदते हैं, उसको आप यहाँ पर जो उबर चलती है या बोल्ट चलती है, आप उन्हें दें, वो आपको मंथली आपको $500 आपके अकाउंट में रोज हर महीने डाल देगी। पॉइंट ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको कोई काम नहीं करना, बस आपने एक कार खरीद के एक कंपनी को दे देनी है, वो आपको मंथली आपको पे करती रहेगी, वो आपको $500, आपको कोई काम करने की लोड़ ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पर जितना इन्वेस्ट करोगे यहाँ पर बेस्ट सबसे है कि आप अगर होटल खोलना चाहते हो, यहाँ पर एक जैसे कैफे होते हैं छोटे छोटे से, वो खोलना चाहते हो, यहाँ पर मेन है, यहाँ पर लोग बहुत शोरमा खाते हैं, शोरमा यहाँ सबसे बेस्ट है। यहाँ पर कोई, मुझे जितना मैंने देखा है, यहाँ पर कोई कुछ ऐसे खाने खोने को नहीं, बस यहाँ पर शोरमा मिल गया, बस इन्होंने खा लिया। वही कह रहा हूँ, अगर आप शोरमे की कुछ शॉप खोलना चाहते हैं या ऐसे कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। प्लीज ये नोट करके बात करें, ये नोट। टीआरसी के में मैंने फायदे बता दिया आपको, मैंने पीआर भी, आप किस तरह पीआर कर सकते हो, शादी करके कर सकते हो फॉरेन लड़की से किस तरह, ये भी मैंने आपको बता दिया। पॉइंट ये है कि आपकी समझ, आप क्या सोचते हो, मैंने हमेशा अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा है, आप मेरे ब्लॉग को दोबारा देखें, उसको देखो, मैंने पिछले ब्लॉग में भी यही कहा है कि आप क्या सोचते हो, आप किस कंट्री के बारे में क्या सोचते हो। अगर आप इस कंट्री में भी काम कर सकते हो तो दूसरी कंट्री में भी कर सकते हो, तीसरी कंट्री में भी कर सकते हो। अगर आपने काम ही नहीं करना तो किसी में भी नहीं कर सकते। ओके, ये है। बस एक पॉइंट है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए यहाँ पर आने के लिए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे सकता हूँ आपको, और अगर डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर दूंगा। पर प्लीज, मैंने जस्ट अपने फेसबुक पे या मैसेंजर पे अपना मतलब मैंने बोला तो मुझे बहुत मैसेज आने लगे, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लीज अगर आपको हेल्प चाहिए तो तभी आप मुझे कांटेक्ट करें, तभी आप मुझे, अगर हाँ इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो तब भी आप कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं कि आप मुझे तंग, मैं एक तरह से जो वर्ड यूज कर रहा हूं, तंग प्लीज मत कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पर हेल्प चाहिए, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। और इसके बाद मैं ये भी बता दूं, आपके बहुत चीजें हैं, बहुत, अगर आप सीरियस पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो मेडिकल है, यहाँ पर बहुत से कोर्सेज हैं, यहाँ पर बहुत से ज्यादा कोर्सेज हैं। तो मैं इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना फोन नंबर भी सेंड कर दूंगा। तो प्लीज, यूक्रेन एक माड़ी कंट्री नहीं है, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, माड़ी कंट्री नहीं है। बस सोच समझकर आपको क्या करना है, आपने क्या करना है तो उसी हिसाब से करिए। एक यूरोप का ये दरवाजा है। तो जो मैंने बोलना था इस वीडियो में, मैंने बहुत शॉर्ट बोल दिया। जो आपको समझाना था, मुझे बहुत जरूरी थी कि टीआरसी डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पीआर किसके लिए हो सकती है, बहुत चीजें हैं। तो आपको मैं कहीं दूसरे ब्लॉग में भी, अगर
हुआ सका दूसरे ब्लॉग में भी मैं समझाऊंगा। मैं ये शॉर्ट इसलिए बना रहा हूं कि मैंने ये देखा कि कोई मेरे ब्लॉग्स को पूरा नहीं देखा। प्लीज प्लीज पूरा देखो ब्लॉग्स, तभी मैं आप आजकल छोटी छोटी अपनी वीडियोस बना रहा हूं। अगर आप पूरे देखोगे मैं प्लीज 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 बहुत बड़ी बनाऊंगा और सारी इंफॉर्मेशन भी बड़ी बड़ी दूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। तो इसीलिए अब मुझे जाना तो होगा। तो प्लीज उससे पहले आपने क्या करना है, रेड बटन का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं। सारी जो वीडियोस की इंफॉर्मेशन होगी आपके फोन में आ जाएगी, जो भी मैं डालूंगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट जरूर करें यार, प्लीज यार कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे भाई। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो फुल देखें, कमेंट्स बहुत जरूरी है। अगर कमेंट्स आप लिखेंगे मुझे पता चलेगा मेरी गलती कौन सी है, मैं आगे से आगे अच्छी क्वालिटी में देखो प्लीज मैं अभी भी फोन में शूट कर रहा हूँ। देखो प्लीज मैं मानता हूँ कि मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है हो या कुछ हो, पर अभी देखो मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर जिस दिन आप मेरी सपोर्ट बन गई, आपने मुझे दे दी, तो प्लीज आपको क्वालिटी, आपको वॉइस, आपको व्यूज, देखो फोन होते हुए भी मैंने अपने व्यूज, आप देखो कितने अच्छे अच्छे व्यूज मैंने दिखाए हैं आपको। यहाँ यूक्रेन के सारा कुछ मैंने 10 ब्लॉग एक सिटी के बना दिए हैं, देख लो। अगर हो सके मैं और अच्छे बनाऊंगा, बस आपका भाई ये है कि सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल को आगे बढ़ाए, पुश करें। तो उसके बाद हम चलते हैं, गुड बाय। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो गुड बाय।